करोगे लॉन्ग पुल की तो अभी तो जो साथ एक जगह 7 से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, तो ये इनका मास ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले तो है सेंटर पर डिस्टेंस पर अगर कितना है तो कवर्ड फ्रैक्शन कितना है। देखो अगला वाला जो है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। सेकंड जो है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। या इसको हम शॉर्ट में बीसीसी टाइप भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बीसीसी। देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या है बेसिकली ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अगर देखें तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पर एंड बॉडी के सेंटर पर। पार्टिकल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर एंड बॉडी के सेंटर पर। अच्छा कुल मिला के हमें ऐसा दिख रहा है कुछ कुछ कि अगर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में बॉडी के सेंटर पर एक रख दिया जाए तो ऐसे ही दिखेगा। तो ध्यान से सुनो, अब सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में बॉडी के सेंटर पर इतना स्पेस नहीं होता कि एक आइडेंटिकल पार्टिकल हम रख सकें। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में बॉडी के सेंटर पर स्पेस नहीं होता कि एक आइडेंटिकल पार्टिकल रख सकें। लेकिन अगर फिर भी एक आइडेंटिकल पार्टिकल हम रख देते हैं बॉडी के सेंटर पर जबरदस्ती, तो क्या होगा, अब जबरदस्ती रखोगे तो बाकी बाहर निकल जाएंगे कि नहीं। एक कार की पिछली सीट में 3 लोगों के बैठने की जगह है, अब उसमें 10 लोग घुसोगे तो बाकी बाहर गिरने शुरू हो जाएंगे। हाँ तो यहाँ भी वैसे ही है, जगह लिमिटेड है लेकिन एक एक्स्ट्रा पर्सन लाएंगे तो बाकी बाहर निकलेंगे। तो कुल मिला के ये अरेंजमेंट क्या होता है, जब बाकी बाहर निकलते हैं तो हमें दिखता है कि अब कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले सिंपल क्यूबिक में क्या था, कॉर्नर वाले आपस में टच कर रहे थे कि नहीं, लेकिन इस केस में कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, बट सभी बॉडी के सेंटर वाले के साथ कांटेक्ट में हैं। आपस में टच नहीं कर रहे हैं लेकिन बॉडी सेंटर वाले के साथ कांटेक्ट में हैं सारे पार्टिकल। तो ये चीज ध्यान रखना। अब बॉडी सेंटर वाले के साथ अगर सारे कांटेक्ट में हैं तो हम ए और आर का रिलेशन कैसे निकालें भाई। अगर हमने फेस का क्रॉस सेक्शन लिया तो उसमें 4 कॉर्नर वाले आएंगे जो आपस में टच कर ही नहीं रहे, तो ए और आर का रिलेशन तो नहीं निकलेगा। तो हमें अगर ए और आर का रिलेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां से क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा जहां से पार्टिकल्स हमें कांटेक्ट में नजर आए। वहां से क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा जहां से पार्टिकल हमें कांटेक्ट में नजर आए। ठीक है भाई। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हम इस वाले प्लेन से अगर कट करें यूनिट सेल को और क्रॉस सेक्शन लें तो हमें दिख जाएगा एग्जैक्टली पार्टिकल कांटेक्ट में है। और क्रॉस सेक्शन लेने के बाद ये जो नजर आ रहा है प्लेन, ये स्क्वायर दिखेगा या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिखेगा। देखो ये साइड ए है, इधर वाली भी ये है, ये वाली क्या है a√2 और ये वाली a√2, तो रेक्टेंगल दिखेगा जिसमें एक पार्टिकल तो है सेंटर पर और बाकी पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पर। तो कुछ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा भाई।
ठीक है, इस टाइप का कुछ कुछ अरेंजमेंट दिखेगा हमें, देख लो। क्लियर? अब यहाँ ए और आर का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर देखो ए और आर का रिलेशन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन ले रहे हैं, इस लाइन को हम बोल रहे हैं ए बी। तो अगर देखो तो ए बी लाइन ये है बेसिकली। अब ए बी कितनी बड़ी होगी, ए बी अगर देखो तो बॉडी डायगोनल है ना, तो एज लेंथ अगर ए है तो ए बी कितना बड़ा होगा, ए बी ए रूट 3 के बराबर होगा। ए बी कितना बड़ा, ए रूट 3 के बराबर। और ए बी अगर ए रूट 3 हुआ तो इसमें ध्यान दो कितने आर आ रहे हैं, 4 आर आ रहे हैं कि नहीं। तो ए रूट 3 को हम 4 आर के बराबर लिख सकते हैं। एक रिलेशन हमारे पास आ गया ए और आर का। ए रूट 3 को किसके बराबर लिख सकते हैं भाई, 4 आर, पहला रिलेशन। दूसरा फिर वैसे ही हमको निकालना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आखिर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें चाहिए। अब नियरेस्ट पार्टिकल चाहिए तो एक काम करते हैं कि इस कॉर्नर वाले पार्टिकल से चेक करना शुरू करते हैं। तो देखो इस कॉर्नर वाले के सबसे पास कौन सा है, सबसे पास तो ये बॉडी सेंटर वाला है ना, यहाँ से यही नियरेस्ट है। तो इस यूनिट सेल के अंदर ऐसा एक ही पार्टिकल मिल रहा है जो नियरेस्ट हो। कॉर्नर वाले से हमने चेक किया सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो दिख रहा है बॉडी सेंटर। तो इस यूनिट सेल के अंदर ऐसा एक ही पार्टिकल मिल रहा है भाई। अच्छा ये कॉर्नर कितनी यूनिट सेल में कॉमन है, जल्दी बोलो। ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन है। तो एक सिंगल यूनिट सेल में ऐसे अगर एक पार्टिकल मिल रहा है तो 8 यूनिट सेल में 8 नहीं मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। क्लियर है पॉइंट। कॉर्नर से हमने चेक किया कि कॉर्नर वाले के क्लोजेस्ट बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है, और क्लोजेस्ट अगर बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है तो एक ऐसा इकलौता पार्टिकल इस यूनिट सेल में मिल रहा है। अब ये कॉर्नर कितनी यूनिट सेल में कॉमन है, ये कॉर्नर टोटल 8 यूनिट सेल में कॉमन है, और 8 यूनिट सेल में ऐसे 8 पार्टिकल्स मिलेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। या तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि भाई बॉडी सेंटर वाले पे नजर मारो, बॉडी सेंटर को सारे कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं कि नहीं। तो बॉडी सेंटर को जब सारे कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं, इसका मतलब 4 तो ऊपर कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं और 4 नीचे वाले टच कर रहे हैं। तो कुल मिला के 8 पार्टिकल हैं क्लोजेस्ट। कोई भी उठा के तुम चेक करो सबसे सेम ही आएगा क्लोजेस्ट पार्टिकल। नाउ अगला हमें चेक करना है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेक करना है तो देखो हमने बोला था जो बाउंड्री पे होगा वो होता है शेयर्ड, और जो इनसाइड है वो होता है कंप्लीट। तो बाउंड्री पे तो कॉर्नर वाले हैं 8, और 8 कॉर्नर वाले हैं, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, 1/8, प्लस एक बॉडी के सेंटर पर है तो इसका तो फुल कंट्रीब्यूशन है, तो +1, तो कितना आ रहा है 2। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इस केस में कितने नजर आ रहे हैं भाई, 2। क्लियर है पॉइंट। मेरे ख्याल से सब चीजें जैसी हमने सिंपल क्यूबिक में कैलकुलेट की थी उसी तरह से आगे भी कैलकुलेशन चल रही है। अच्छा लास्ट पॉइंट इसका कि पैकिंग फ्रैक्शन आखिर कितना होगा। तो भाई जब इफेक्टिव पार्टिकल 2 हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब, और ए की वैल्यू है देखो 4r/√3। ए की वैल्यू कितनी है, 4r/√3। तो यहाँ से हमें जैसे ही ए की वैल्यू डालेंगे r कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन की। तो ये वैल्यू आती है 0.68। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन जो है इस केस में 0.68 है। पिछले केस में कितना था, 0.524। इसका मतलब हुआ कि 68% स्पेस ऑक्युपाइड है बाय द पार्टिकल, पिछले में 52.4 था।
इसका मतलब ये वाला अगर पैकिंग देखें तो ये पैकिंग ज्यादा बेटर है कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक, राइट। भाई कहीं बाहर जाना है बॉल्स लेके, छोटा बैग है, बॉल्स हैं ज्यादा, तो कौन सी पैकिंग इन दोनों में यूज करोगे? बीसीसी, इन दोनों में। क्योंकि सिंपल क्यूबिक वाली पैकिंग यूज करोगे तो कम बॉल आ पाएंगे बैग में, बीसीसी वाली यूज करोगे तो ज्यादा बॉल्स आ पाएंगी बैग में। क्लियर है? ओके। तो अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में भाई हमने ये तो चेक कर ही लिया कि नियरेस्ट पार्टिकल कितने थे। तो नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल थे कितने, बताओ जल्दी? 8। और डिस्टेंस कितने थे? डिस्टेंस a√3/2 बॉडी के सेंटर पर मिल रहा था कॉर्नर से। अब अगला हम चेक करना चाह रहे हैं नेक्स्ट नियरेस्ट, या तुम बोल सकते हो वैसे ही सेकंड नियरेस्ट। तो सेकंड नियरेस्ट भाई देखा जाए, देखते हैं। देखो ये तो हो गया क्यूब, और इनमें पार्टिकल को लोकेट कर लेते हैं। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं प्लस बॉडी के सेंटर पे, ठीक। अब हम इस कॉर्नर वाले से चेक करेंगे जैसे लास्ट टाइम हम चेक कर रहे थे। तो इस कॉर्नर वाले से सबसे नियरेस्ट पार्टिकल हमें मिल गया था ये, और इसकी डिस्टेंस यहां से थी a√3/2। ये नंबर में कितने थे? ये नंबर में थे 8। अब नेक्स्ट नियरेस्ट ढूंढना है। तो अगली बड़ी डिस्टेंस देखो, अगली बड़ी डिस्टेंस यही तो है जिस पे पार्टिकल मिल रहा है, दिस इज ए। तो ए डिस्टेंस पर अगर लेफ्ट में मिल रहा है तो राइट में मिलेगा, ए डिस्टेंस पे अगर बैक में मिल रहा है तो फ्रंट में भी मिलेगा, ए डिस्टेंस पर अगर ऊपर मिल रहा है तो नीचे भी मिलेगा। तो कुल मिला के जो पार्टिकल ए डिस्टेंस पर मिल रहे हैं, कुल मिला के जो पार्टिकल ए डिस्टेंस पर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 6। यही तो नेक्स्ट नियरेस्ट है, अगली बड़ी दूरी। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल इस केस में है 6, डिस्टेंस है a। फिर वैसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट और थर्ड नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट और थर्ड नियरेस्ट। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट या थर्ड नियरेस्ट की बात अगर हम करें तो देखो अगली बड़ी डिस्टेंस पे अगर हम चेक करें तो अगली बड़ी डिस्टेंस सबसे पास तो ये, उससे बड़ी दूरी पे ये, उससे बड़ी डिस्टेंस ये मिल रहा है कि नहीं? देखो a√2, ऐसे एक इधर मिल रहा है तो ये भी मिल रहा है a√2। और कोई दिख रहा है? एक ये दिख रहा है a√2। तो इसका मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट या थर्ड नियरेस्ट देखें तो 3 मिल रहा है इस यूनिट सेल में। थर्ड नियरेस्ट कितने मिल रहा है? 3, जैसे लास्ट टाइम आया था, याद करो। और डिस्टेंस इनकी a√2 है। अब इस यूनिट सेल में ऐसे 3 मिल रहे हैं तो ये कितने में कॉमन है कॉर्नर? 8 में। तो 8 में ऐसे कितने मिलेंगे? 8 में ऐसे 8 × 3 मिलेंगे कि नहीं? और 8 × 3 में देखो हर पार्टिकल 2-2 बार काउंट हो रहा है, लास्ट में कैलकुलेशन हुई थी हमारी, और हर पार्टिकल 2-2 बार काउंट हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 12। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट या थर्ड नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे 12। और डिस्टेंस कितनी, जल्दी बोलो? डिस्टेंस है
A√2। आया भाई समझ में सबको? तो कोई दिक्कत नहीं, तुम एक बार पेन उठा के मार्किंग करना शुरू करो डिस्टेंस की, अपने आप इजीली चेक कर लोगे कि नियरेस्ट कितने हैं, नेक्स्ट नियरेस्ट कितने हैं, एटसेट्रा। ठीक है ना? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, किसी कोई समस्या नहीं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एज covered by particles in BCC. Fraction of H covered by the particle in BCC. अच्छा देखो, BCC अरेंजमेंट ये है कि नहीं? तो इस BCC अरेंजमेंट में अगर फ्रंट फेस का क्रॉस सेक्शन लोगे तो एज पे क्या चल रहा है पता चल जाएगा। तो हम फ्रंट फेस बना रहे हैं, फ्रंट फेस का क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा और इसमें 4 कॉर्नर वाले पार्टिकल दिखेंगे जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो टोटल एज लेंथ है देखो A, और A में कितना फ्रैक्शन कवर है R, मतलब कितना पार्ट कवर है R, और R 2R कवर है। तो कवर्ड फ्रैक्शन कितना है 2R, और टोटल लेंथ है A, तो 2R बाई A दे देगा फ्रैक्शन ऑफ H कवर्ड। और A और R का रिलेशन हमें पता ही है कि 4R इक्वल टू A√3 आया था इसमें, तो 2R की जगह 4 रख दो A√3/2, तो A√3/2 रख दिया 2R की जगह, तो दिख रहा है कि √3/2। तो इतना फ्रैक्शन एज का कवर्ड है बाई एटम। क्लियर है पॉइंट? इतना फ्रैक्शन एज का कवर्ड है बाई एटम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कैसा है, बीसीसी अरेंजमेंट कैसा है।